हेलो एवरीवन, तो डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। तो ये एक पेड चार्ट है। क्लाइंट ने कहा था कि उनको डिटेल देखना है और इसलिए उनके चार्ट को हम लोग सेपरेट पर्सनली एक 1-to-1 चार्ट बन रहा है, ठीक है, जिसमें इनके हम लोग सारे ग्रहों को समझेंगे, सारे प्लैनेट्स को समझेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस चार्ट को और आप लोग भी देखेंगे, जो भी चीज़ें हम लोग बोलेंगे, सीखेंगे, मार्क करते चलेंगे, उसको आप देखते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कि ये सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली है और डिग्री भी बहुत अच्छी है। सिंह लग्न की कुंडली में हमेशा देखा गया है कि ये लोग गवर्न करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी इनके अंडर में होता रहे तो इनको अच्छा लगता है, नहीं तो इनको आप देखोगे कि इनको फिर अच्छा नहीं लगता, इनकी बातों को काटा जा रहा, नहीं माना जा रहा, ठीक है। इसके साथ साथ में आप देखोगे कि इनकी शनि जो है वो नीच के हो गए हैं। शनि नीच होने की स्थिति में इनके 2 घरों से अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इन 2 घरों से अगर शनि नीच के हैं तो आप लोगों को पता होगा, हमने कई बार बताया है, शनि कुछ आदतों को दे देते हैं। जैसे कि शनि नीच होने की स्थिति में ऐसे लोग बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर सैड हो जाते हैं, ठीक है। सैडनेस इनमें बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार ये सुसाइडल थॉट्स भी देने के काम करते हैं। कोई लोग अगर बात करता है तो वो भी इनको लगेगा कि इनके अगेंस्ट में ही बात किया जा रहा है, ठीक है। पेड़ पौधों के शौकीन हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, घर में भी अकेले रहना पसंद करते हैं। ये चीज़ें जो है थोड़ी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ नहीं माना जाता है कि शनि नीच के हैं। इसके अलावा फिर अब हम लोग पहले ही घर पे आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते चलेंगे। पहले घर को कौन कौन देख रहा है सबसे पहले नोट करते हैं। तो पहले घर को यहाँ से चंद्रमा का आप देखोगे कि दृष्टि बना हुआ है। इसके अलावा क्या इसको कोई देख रहा है तो चेक कर लेते हैं। इसके अलावा इसको कोई नहीं देख रहा है। तो पहले घर में हम लोग देख रहे हैं कि चंद्रमा की दृष्टि आ रही है। अब अगर पहले घर में चंद्रमा दिखेगा तो यानी कि इनको लुक्स के मामले में बेहतर बनाएगा। इनके कार्य क्षेत्र में भी चंद्रमा इन्वॉल्व होगा, यानी इनको पेपर वर्क, क्रिएटिविटी, चंद्रमा से रिलेटेड रिसर्च, पीएचडी, ये सारा चंद्रमा का खेल है। तो ये सारा चंद्रमा इनके लाइफ में भी डालने की कोशिश करेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ों पे और ध्यान देंगे कि इनके सेकंड हाउस में भी क्या हो रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सेकंड हाउस की बात करते हैं। तो सेकंड हाउस में आप देखोगे 6 नंबर लिखा हुआ है। इसके स्वामी कौन है? बुध है। अब इस घर को देख कौन कौन रहा है तो यहाँ से आप देखोगे कि नीच बुध भी इसको देख रहे हैं। इसके अलावा इसी घर को आप यहाँ से सूर्य का और गुरु का भी दृष्टि देख सकते हो। इसके अलावा क्या इसको कोई और देख रहा है? हाँ बिल्कुल, इसको केतु भी देख रहे हैं। इसके अलावा क्या इस घर को कोई और भी देख रहा है तो चेक कर लेते हैं। नहीं, कोई और नहीं देख रहा है। तो यहाँ पे अभी जो दृष्टि आ रही है वह सूर्य की है, बुध की है, गुरु की है और केतु की है। तो अगर सूर्य बुध केतु देख रहे हैं तो यानी देखिए पहली चीज़ जो है कि यहाँ पे बुध, सूर्य, गुरु, केतु एक एक करके समझाते चलते हैं। तो अगर बुध की यहाँ दृष्टि आती है तो ये बातचीत करने में अच्छे होते हैं लोग, ठीक है। सीखते रहते हैं, मतलब कंटिन्यू ये लोग लोगों के द्वारा सीखेंगे कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बात करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन क्योंकि बुध यहाँ पे खराब हो गए हैं, बुध जो है नीच के हो गए हैं, तो इनके भी दिक्कत आएगी इस क्षेत्र में भी कि इनको कुछ भी याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है, मेमोरी को। और इसके अलावा इनके बुध स्वामी जो है वो है 11वें घर के। 11वें घर लाभ के होते हैं। यहाँ से देखा जाता है कि आप इनकम कर रहे हो कि नहीं, सोसाइटी से आपका अच्छा कनेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें दिख रही कि आपकी सोसाइटी से अच्छा कनेक्शन, यानी इंट्रोवर्ट आप हो रहे हैं। दूसरा अभी इनकम को लेके प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, और ये आगे रहेगी, इसको सही करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सूर्य की भी दृष्टि है। तो सूर्य की दृष्टि का क्या मतलब हुआ कि इनकी आवाज़ थोड़ी तीखी हो जाएगी। इसके अलावा ये अपनी बात बहुत एग्रेसिवली रखेंगे, मतलब समझ रहे होंगे। सूर्य क्या होता है? कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो होते हैं सूर्य आपकी आवाज़ को थोड़ा तीखा करते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दूसरा यहाँ पे स्वग्रही गुरु हैं, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। और जब ये देखेंगे तो यानी कि ये ज़्यादा बात करेंगे, जिससे ये करीब हो जाएंगे उससे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, अपनी सारी बातें शेयर करेंगे, उससे ज़्यादा ही बात करना कह सकते हैं एक तरीके से कि ये यहाँ पे देखी जाएगी। अगर इसी घर से आप वाणी की देख रहे हो, इसी घर से हमने कई बार आप लोग को बताया है कि वाणी देखी जाती है, धन भाव देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब धन भाव की बात कर लेते हैं। तो धन भाव में यहाँ बुध, सूर्य, गुरु की बात करें तो सूर्य और गुरु यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। और
बुध यहाँ पे बेटर नहीं दे रहे हैं, यानी इनकी पैतृक संपत्ति में यानी पारिवारिक संपत्ति में भी प्रॉब्लम आने के पूरे संकेत आ रहे हैं। वाणी भाव में जहाँ हमने बताया कि बुध का यहाँ पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा, काफ़ी कुछ सूर्य का भी नहीं पड़ रहा और साथ में केतु देख रहा है, तो इसके क्लियर कर रहा है इस चीज़ को कि इनकी वाणी की वजह से संबंधों में जो भी इनके पारिवारिक संबंध कह सकते हो उसमें विच्छेद होने के चांसेस बना रहा है केतु। ठीक है, फिर आते हैं हम इनके तीसरे घर में। तीसरे घर क्या होता है? तीसरा घर नॉर्मली आप लोग सब लोग जानते हो, कई बार हमने बताया है इन सब चीज़ों को, आप हमारे लाइव सेशन में जोड़ के रोज़ देख सकते हो इन सब चीज़ों को, कि यहाँ से इनका डिसीजन देखा जाता है, कंधा का हाथ देखा जाता है, स्ट्रेंथ देखा जाता है। ठीक है, भाई बहन देखे जाते हैं, सिबलिंग्स जो कहते हैं। तो यहाँ पे सिबलिंग्स में तो मंगल ही आके बैठा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा होता है, यानी कहा जा सकता है कि एक ब्रेव पर्सन है। ठीक है, लेकिन कोर इनसाइड कैसे है वो यहाँ की राशि बताता है। तो ओवरऑल कहा जाएगा तो ब्रेव पर्सन है, लेकिन बहुत शुक्र की वजह से ऐसा कहेंगे कि ये बहुत झगड़े को प्रोत्साहित नहीं, मतलब कह सकते हो कि ये कोशिश करते हैं कि बात झगड़े वगड़े की ना आए। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद इसी जगह पे से आप ट्रैवल करना देखते हो कि ट्रैवल करेंगे क्या कि नहीं। तो भाग्य के स्वामी जाके बैठे तो बिल्कुल ये कर सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड भी ट्रैवल करने को मिलता है। अभी इस बारे में भी हम आपको बताएंगे इसके बाद में। ठीक है, यहाँ से फिर इनके भाई बहन की बात करते हैं कि इसी घर को और कौन कौन देख रहा है और क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो पहले प्लैनेट्स की दृष्टि की बात कर लेते हैं। तो यहीं पे देखेंगे शुक्र देख रहे हैं, यहीं से आपको देखोगे कि शनि भी देख रहे हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इनकी दृष्टि से। तो तीसरे घर में शुक्र का दृष्टि देखने का मतलब है कि ये अच्छा नहीं माना जाएगा इनके ब्रेवरी से रिलेटेड, मतलब ये थोड़ी फीमेल प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं, क्योंकि शुक्र कौन है? फीमेल है। तो यहाँ डर, मतलब कह सकते हो कि ज़्यादा ब्रेव होने की जो चांसेस थी उसको कम कर दिया है शुक्र ने यहाँ पे। फिर यहाँ पे शनि का देखना, शनि पे यहाँ उच्च की दृष्टि बनेगी। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ तौलेंगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को शनि यहाँ पे तौलते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे घर में शनि का यहाँ पे देखना कुछ मामलों में बेहतर माना जाता है, क्योंकि यहाँ इनके उच्च की दृष्टि है। कोई भी प्लैनेट जब नीच का होगा तो सातवीं दृष्टि उसकी उच्च की होती है। सेम ऐसे ही आ जाते हैं अब इनके चौथे घर में। तो चौथे घर में 8 नंबर लिखा है, जो कि मंगल की राशि है। और इस घर से आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या क्या देखते हैं, धन देखते हैं। धन किस तरीके का? जो आप खुद बनाओगे, यानी ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, आपसे बनाया गया हुआ। ठीक है, इसके बाद यहीं से माता को देखते हैं। ठीक है, माता को भी यहीं से देखेंगे। ओके, अब माता देख लिया। उसके बाद यहीं से हैप्पीनेस, माता है इसलिए यहीं से खुशियों को भी देखा जाता है, तो हैप्पीनेस देखते हैं। आइए इन 4 प्रॉपर्टी पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि कौन कौन सी दृष्टि आ रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पे राहु की भी दृष्टि आ रही है इस घर पे। उसके अलावा इस घर पे किसी और की दृष्टि आ रही क्या? जी बिल्कुल, स्वग्रही गुरु की दृष्टि भी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, गुरु की दृष्टि आ रही है। इसके अलावा बताइए जरा, किसी और की दृष्टि आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ठीक है, तो आइए अब इस पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे कि राहु का यहाँ देखना नीच दृष्टि कहला रही है। तो अब यहाँ पे राहु देखेगा और गुरु देखेगा, कह रहे हैं कि इनकी एक प्रॉपर्टी बनेगी और उसमें भी दिक्कत आएगी। ठीक है, पहली चीज़ की प्रॉपर्टी बनाने के लिए बेहतर है, क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी के मामले में बेहतर है। लेकिन सुख भाव में यहाँ से राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब याद रखिए, अगर किसी की कुंडली में राहु की एक ऐसी दृष्टि बन जाए, यानी ऐसे लोगों की जिद्दी स्वभाव होना लाजमी होता है। ठीक है, यहाँ पे जिद लाना जरूर, अब ये काफ़ी हद तक जिद की कर दिया लॉ में। ठीक है, किसी चीज़ की खोज में, जैसे CID हुआ, साइबर चीज़ से रिलेटेड हुआ, इंस्पेक्टर हुआ, ठीक है, और जज का हुआ, ये सारी चीज़ों के लिए ये मन ही मन इनको राहु प्रेरित करेगा। लेकिन याद रखिए, ये किसी एक चीज़ के लिए नहीं रुकता है। ये कभी कोई मन देगा तो कुछ टाइम बाद आपका मन बदल के दूसरी चीज़ में भी लेके जाएगा, क्योंकि ये घटनाओं के स्वामी होते हैं राहु। तो अब यहाँ पे हम आते हैं जरा फिर से सुख भाव में। तो हम कह रहे हैं हाँ, प्रॉपर्टी तो आप अच्छा बनाते हुए देखे जा रहे हो। सुख भाव की बात करेंगे तो सुख के लिए बेहतर नहीं माने जाते हैं। जिस सेम अगर मम्मी की बात करें तो मम्मी आपकी धार्मिक भी दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा गुस्सैल भी दिख रही हैं, और हेल्थ को लेके इनके प्रॉब्लम भी आ रहा है, क्योंकि इसी घर का स्वामी एक घर पीछे हो गया है। ठीक है, जैसे ये घर है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ऐसे बढ़ रहा है। इसका एक घर पीछे कहाँ होगा? ये घर। तो ये हमेशा इस घर की प्रॉब्लम बताएगा। ठीक है, उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो किसी घर का स्वामी एक घर पीछे, यानी उसकी प्रॉब्लम में बैठ गया है। ठीक है,
इसीलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो सुख भाव में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, रिलेटेड टू क्या, प्रॉपर्टी भी एक आपकी दिक्कत में प्रॉब्लम कर सकती है, प्लस आपका कोई सिबलिंग्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें, क्योंकि सिबलिंग्स की घर ये भी है, वहाँ मंगल बैठा हुआ है, तो ये भाई का कारक है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान देते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे आएंगे। इस घर पे, इस घर के मतलब प्यार होता है, इसको लव लाइफ भी बोलते हैं, इसको लव देखते हैं यहाँ से। अब लव देखते हैं यहाँ से, बच्चे को भी देखते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, बच्चे के लिए भी पता है हमने, एजुकेशन के लिए भी देखते हैं, आपके टैलेंट के लिए भी देखते हैं, आपकी रनिंग जॉब के लिए भी देखते हैं, ठीक है, इसी घर से। आइए अब इन सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे कि क्या यहाँ किसी प्लैनेट ने दृष्टि दी है। तो आइए चेक करते हैं, क्या यहाँ कोई प्लैनेट देख रहा है, 7, 8, 9 नहीं देख रहा, गुरु बुध केतु संगीन इसके कोई नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब इस चीज़ के बारे में समझते हैं। ये घर क्या है, ये घर है आपके लव का, इसका, इन सारी चीज़ों। अब यहाँ का गुरु का होना और गुरु का जाके बैठना आपके 8वें घर में, ये बता रहे हैं लव से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कैसी कि लव लाइफ में इनको दिक्कत आएगा, जल्दी इनका किसी से रिलेशनशिप बनेगा तो इनको लगेगा ये इनको डिजर्व नहीं कर रहा, क्योंकि घटनाएं हो रही हैं बार बार, ठीक है। क्या ये गलत घर होता है, ये ठीक घर नहीं माना गया है। ये घर, ये घर, ये घर और ये घर को भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और सप्तम में भी कुछ कुछ टाइम में नहीं अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ जाओ कि ये अच्छे रिजल्ट ना देने वाले घर होते हैं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं जरा कि इस घर का स्वामी अगर गया घटनाओं में, तो लव लाइफ में कई घटनाओं से क्या लेना देना, यानी लाइफ सडन आना सडन जाना। इनके लाइफ में जो फीमेल्स होंगे उनके सडन आने और सडन जाने की घटनाएं ऐसी दिखेंगी। चलिए अब इसके अलावा इसी घर से अगर हम लोग बात करें पढ़ाई की, तो ये गुरु हैं। गुरु इस घर में बहुत अच्छे माने गए हैं, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, तो इनको पढ़ाई में मज़ा आएगा, पढ़ाई करना अच्छा रहेगा, पास भी हो रहे हैं, सब कुछ बेहतर होते दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर इस घर में हम देखेंगे कि लव से रिलेट किया, तो लव में भी एक चीज़ बता रहा है कि एक पॉजिटिव लव आएगा, मतलब एक अच्छा पर्सन इनके लाइफ में एक लव बन के आएगा। फिर दूसरी बात करेंगे बच्चे से रिलेटेड, तो बच्चों को लेके थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इस चीज़ को लेके संकेत दे रहा है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मेजर प्रॉब्लम जैसे कि ना होना या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि गलत घर में बैठे हैं, बच्चे को दिक्कत आएगी, लेकिन ओवरऑल ठीक है ये भी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है एजुकेशन और टैलेंट को। तो ये कह रहा है कि एक आपका नेचुरल टैलेंट होगा। नेचुरल टैलेंट क्या होगा, तो आप यहाँ से जब देख रहे हो कि इसी घर पे आपके बुध और गुरु दोनों की दृष्टि आ रही है, यानी यहाँ से वाणी की बात हो गई। और अगर यहाँ पे टैलेंट का नाम भी गुरु है और यहाँ आपको ऑलरेडी वाणी भाव में गुरु का प्रभाव दिख रहा है, तो यानी कहा जा सकता है कि आप एक जन्मजात टीचर हो, ठीक है। किसी भी चीज़ की कंसल्टेंसी यानी कुछ समझाने के मामले में बेहतर होता है ये, ठीक है। आइए, इसके बाद ये टैलेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके बाद आते हैं इसी घर से हम लोग देखते हैं रनिंग जॉब को, ठीक है। तो ये रनिंग जॉब की बात करें तो रनिंग जॉब के लिए बेहतर माना जाता है यहाँ पे गुरु का राशि होना, ठीक है। यानी आपको जॉब में भी ये फ़ायदा देगा, लेकिन तब जब लग जाएगा उसके बाद, तो लगने के लिए हम लोग अलग तरीके से देखेंगे, उसको भी देखेंगे। अब आइए जरा हम इनके चलते हैं छठे घर में। छठा घर जो होता है रोग भाव होता है, आप लोगों को पता होगा। तो रोग भाव के बारे में आता है, रिपोर्टेड रोग बोला गया है इस जगह को। तो हम लोग एक एक करके इस चीज़ों को भी देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मंगल की दृष्टि आ रही है, ठीक है। इसके अलावा क्या कोई यहाँ पे है, केतु खुद बैठे हुए हैं। इसके अलावा खराब शनि की दृष्टि आ रही है, नीच शनि की दृष्टि आ रही है, स्वग्रही शनि, ठीक है। तो आइए हमने यहाँ पे सबसे पहले रिपु के बारे में देखते हैं। रिपु मतलब शत्रु। तो शत्रु की बात करेंगे, यहाँ पे मंगल की उच्च की दृष्टि है, फिर शनि स्वग्रही होके देख रहा है। ये अगर हम जॉब की बात करें, रिपु सबसे पहले आपको शत्रु ही बताते हैं। तो शत्रु की बात करें अगर इस घर के, तो आपको दिख रहा है ये घर कमज़ोर हो गया है, ठीक है। तो यानी आपको शत्रु से भी बचना है, क्योंकि आपके झगड़े होते दिखेंगे, ठीक है। मंगल की दृष्टि झगड़ा, ठीक है। शत्रु से आपका झगड़ा कंटिन्यू बनता रह रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अगर ऋण की बात करें तो क्योंकि ये शनि खुद यहाँ दिख रहा है जो कि खराब है, तो ये आपको ऋण लेने के लिए पुश करेंगे, यानी आप ऋण लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रोग की बात करें तो जहाँ मंगल और शनि दोनों ही यहाँ पे प्रभावित दिख रहे हैं, यानी आपको लो ब्लड प्रेशर, ब्लड से संबंधित समस्या, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, और एक ऑपरेशन जैसी समस्या होने के चांसेस बन रहे हैं। तो इस केस में क्योंकि ये गुरु की प्रभाव आ जाएगी, तो यहाँ पे पथरी होने की समस्या भी देखी जा सकती है, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये रिपो ऋण रोग के बारे में था। अगर हम आपके जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सबसे लास्ट में हम आपको जॉब की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे का बताएंगे कि क्या 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 चीज़ें होंगी। ठीक है, आइए इसके बाद आते हैं हम आपके सप्तम में। ठीक है, सप्तम में एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे चंद्रमा खुद बैठे और इस घर के स्वामी कौन है? शनि, जो कि खराब हो गए हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। यानी इनकी मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत क्लियरली दिख जा रहा होगा, क्योंकि यहीं पे आप देखोगे कि राहु की भी दृष्टि आ रही है। अगर यहाँ राहु देख रहे हैं और इस घर के स्वामी शनि जो कि खराब हो गए हैं, यानी इनके मैरिड लाइफ के न चलने के बहुत ज़्यादा संकेत आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सही भी किया जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। चलिए अब यहाँ से हमने वाइफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए दिखने में तो गुड लुकिंग होंगी, लेकिन उनका नेचर नहीं अच्छा लगेगा, प्लस वो थोड़ा सा मुँहफट कह सकते हो। ठीक है, सच बोल ही देंगे मुँह पे, जो कि आपको नहीं पसंद आएगा। अगर हम 8वें घर की बात करें तो 8वें घर में आप देखोगे सूर्य भी है, गुरु भी है, बुध भी है, लेकिन खराब होकर बैठा है। और यहाँ पे स्वग्रही गुरु भी हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। फिर यहीं पे आप देखोगे राहु भी देख रहे हैं, प्लस इस घर के स्वामी भी वहीं बैठे हैं। आइए अब इस बात पे भी डिस्कशन हो जाए। तो ये घर है घटनाओं का घर। घटनाओं के घर में अगर बुध खराब होकर बैठा है, यानी आपको घटनाएं आपकी लाइफ में होते हुए ज़्यादा दिखेंगी। ठीक है, साथ में यहाँ स्वग्रही गुरु भी बैठा है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के लिए ये घर क्या है? गुप्त चीज़ों के लिए जाना जाता है ये घर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर गुरु बैठे हैं तो इसका मतलब कि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आना तय। उसके बाद से यहाँ से राहु भी देख रहा है, ये और श्योरिटी कर देता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर लग्नेश भी आके यहीं बैठा है, यानी देखा जाए तो इस घर को ये बहुत एक्टिव कर रहा है। यानी अगर ये डाटा भी है और यहाँ पे आप देखोगे कि राहु भी देख रहा है, तो साइबर से रिलेटेड काम या किसी भी खोजबीन का काम आपको ज़्यादा सूट करते हुए दिखाएगा। इसके अलावा हम इनके भाग्य भाव में आते हैं। भाग्य भाव में शनि खराब होकर बैठे हैं शुक्र के साथ, ये तो अच्छा योग है, लेकिन शनि खराब है। अब यहाँ पे देखें क्या यहाँ पे किसी की दृष्टि बन रही है, क्या कोई और देख रहा है यहाँ पे? तो आप देखोगे कि मंगल देख रहा है। इसके अलावा क्या इस घर को कोई और भी देख रहा है? नहीं देख रहा। इस घर के स्वामी मंगल ही देख रहे हैं और शनि भी उनको एक दूसरे को देख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है। मंगल क्या है कि लॉ के देवता है, नीति के देवता है। ठीक है, और उसको मंगल यानी गुस्सा एनर्जी देख रहा है। ओके, तो क्या होता है, ऐसे लोग लॉ के बहुत कानूनी बहुत कह सकते हो कि फंसते हैं, किसी न किसी तरीके से कानून इनकी लाइफ का एक एम चीज़ें बनने लगता है। प्लस कानून क्या होता है? किसी भी चीज़ में कमी निकालना। जैसे हमने आप लोग को पहले भी पता है कि पुलिस आपकी गलतियों पे आपको लेके जाता है, आपको कभी भी आपकी अच्छाइयों पे नहीं। तो लॉ किसके लिए बना है? आपकी गलतियों के लिए। तो यहाँ से देखेंगे जब भी शनि के बारे में, तो शनि का काम है कमी निकालना। तो ये हमेशा देखेंगे कि कमी निकालेंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे अपने लव लाइफ में भी। ठीक है, हर एक चीज़ में कमी निकाल लेने में माहिर होंगे, इसीलिए इनके रिश्तों में भी दिक्कत आती है। साथ में ये बिजनेस ओरिएंटेड भी बनाता है, क्योंकि हर एक चीज़ में कमी निकालते हैं। इवन की जॉब में भी ये समझेंगे कि जॉब से इनकम नहीं, जो इनकम बेहतर ज़िंदगी है वो कौन देगा? बिजनेस देगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ भी होती है कि ये अपने भी प्रोडक्ट में कमी निकाल लेते हैं, इसीलिए इनका बिजनेस स्ट्रेटजी अच्छा जाता है। अब यहीं पे आते हैं, शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र यहाँ से क्या करते देखते को मिलेंगे। तो शुक्र यहाँ पे किस घर के स्वामी? इनके जॉब के घर के बिजनेस के घर के स्वामी हैं। इसके अलावा किस घर के स्वामी हैं? ट्रैवल के स्वामी हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक अच्छा कनेक्शन बनते मिल रहा है। क्या कि यहाँ पे इनको तीसरे घर और दसम भाव दोनों जगह से फ़ायदा हो सकता है। ये क्या है? ये इनका बिजनेस सेक्टर है। ठीक है, फिर इसके बाद से ये कौन सा घर है? इनके सिबलिंग्स हैं, इनके भाई बहन हैं, इनका डिसीज़न है। तो यहाँ से इनको ये फ़ायदा करवा सकता है। साथ में इनको ट्रैवल भी करवाएगा, क्योंकि यहाँ शुक्र ही है और शुक्र भी वहाँ पे घर पे दृष्टि दे रहा है, तो यहाँ से ये ट्रैवल भी करवाता है। आइए अब यहाँ से देखते हैं इनके 10वें घर के बारे में बात करते हैं। तो 10वें घर में देख लेते हैं जरा। याद रखें कि यहाँ पे जब भी मंगल देख रहा है ना, तो ये इनको पुश करता है कि अपने कार्य को अपने मेहनत से ठीक करो। ठीक है, ये पुश करता है, अच्छी बात होती है। सेम अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको मंगल की दृष्टि देखने को मिलेगी। मंगल इकलौते ऐसे प्लैनेट है जो कई मामलों में अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे मामलों में ख़राब भी होते हैं।
तो बहुत सारे मामलों में अच्छे भी होते हैं। अब अच्छे के बारे में बात करें तो यही आपको मेडिकल भी देता है, यही आपको इंजीनियरिंग भी देता है, यही आपको रियल एस्टेट भी देता है। वैरायटी बहुत है इनके पास, लेकिन यही ये किस प्लैनेट के साथ काम कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे इनका मंगल है और बुध है और शनि है, तो अगर ये इंजीनियरिंग क्षेत्र में है या करेंगे तो तब भी किस पे जाएंगे, आईटी सेक्टर में जाएंगे, केमिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे, मैकेनिक्स में जाएंगे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि एक अच्छे कोडर भी हो सकते हैं, बैंकिंग में भी अच्छा कर सकते हैं, टीचिंग में भी इनके बहुत अच्छे हैं। अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आईटी सेक्टर में भी बाहर जाने के बड़े अच्छे संकेत आ रहे हैं इनके। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, मंगल, बुध, शनि, ठीक है, ये लोग मिलके कर रहे हैं। अभी हम इस पर भी बात करेंगे। ये अब इनके बिजनेस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इसके स्वामी जाके भाग्य में बैठे हैं। तो अगर हम बिजनेस की बात करें कि इनके बिजनेस में कैसा दिख रहा है, बिजनेस के बारे में कि किस टाइप का है, किसका प्रभाव पड़ रहा है, तो कह रहे हैं कि इनका बिजनेस जो है शुक्र से रिलेटेड है। प्लस इसको कोई और देख रहा है क्या इस घर को, तो बिल्कुल मंगल देख रहा है। तो अब ये कह रहे हैं शुक्र और मंगल मिल जा रहा है, तो यहाँ पे इंटीरियर भी बन जा रहा है शुक्र और मंगल मिल के। क्या बन जा रहा है, इंटीरियर। ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन जो कि कंप्लीट हो रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन करके घर देना, ये भी इसमें आ जाएगा, इंटीरियर भी इसमें आ जाएगा। अगर डिज़ाइन की बात करें तो बिल्कुल कंप्यूटर असेंबल करना, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर मोबाइल बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आती चली जाएंगी। ठीक है, कोई भी ऐसी पार्ट जो लग्जरी से रिलेट करता होगा वो शुक्र होगा। कोई भी ऐसा मशीन या कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अभी हमने बताया ये बहुत सारे वैरायटी देते हैं, तो इन सब को मिला के इनका बिजनेस सेक्टर तैयार होगा। ठीक है, अभी हम आगे भी बताएंगे। 11वें घर की बात करते हैं। 11वें घर के तो स्वामी ही खराब होकर खराब जगह बैठे हुए हैं, तो इनको धन प्राप्ति को लेके हमेशा ही दिक्कत आएगी। इनका सोशल कनेक्शन खराब दिखा रहा है, इनको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते दिख रहा है, इनसे बड़े के लिए दिक्कत ही दिक्कत। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ कोई देख रहा है क्या, किसी की दृष्टि आ रही है क्या, तो बिल्कुल नीच शनि की दृष्टि आ रही है, यानी इनको जो इनकम जनरेट करेगा भी तो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, इसी के बाद अब आगे बढ़ते हैं इनके 12वें घर में। तो 12वें घर में राहु का होना क्या ही रहा है कि बाहर लेके जा सकता है इनको, विदेश जाने की इनकी प्रबल संभावना राहु बनाता है यहाँ पे, या ये मल्टीनेशनल कंपनी से अपना काम कर सकते हैं। अब इस घर में क्या किसी की दृष्टि है, बिल्कुल दृष्टि है। यहाँ पे आप देखोगे तो गुरु की दृष्टि बनती दिखेगी। इसके अलावा क्या कोई यहाँ देख रहा है, तो नहीं, इस घर में और कोई चीज़ें होती नहीं दिख रही हैं। तो चलो अब इस चीज़ को भी समझते हैं कि ये कह रहा है कि इनका शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं कि इनके बाहर जाने का योग बना रहा है। इसके अलावा क्या दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है कि इनको सपने जो होते हैं ना, ड्रीम, ये भी थोड़े अजीब ड्रीम आ रहे हैं इनको। चलो आप लोगों को पता ही होगा, हमने कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है, बताया भी है लाइव सेशन में भी, और जल्दी अब एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी आ गया है आप लोगों के लिए। तो उसमें हम लोग ये सारा डिस्कशन करेंगे कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी से क्या भाई को देख लेते हैं, भाई के प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, मम्मी पापा को देख लेते हैं, सपने देख लेते हैं, आपके घर में भूत प्रेत से रिलेटेड घटनाओं को देख लेते हैं, किस तरीके की दिक्कत आपके घर में हो रही हैं ये भी दिख जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी से एक ही कुंडली बर्थ चार्ट से केवल बहुत सारी घटनाओं को देखा जा सकता है, डिविजनल चार्ट को बिना ओपन किए। आइए इसी में हम अब लोग कुछ और बातें करते हैं। जैसे हमने कहा था कि कर्म के बारे में, कि किससे रिलेटेड कर्म ये ज़्यादा करेंगे, तो आप लोग को हमेशा देखने को हमने आप लोग को बताया कि सबसे पहले नीच उच्च जो प्लैनेट्स होते हैं, जैसे इनके बुध हैं, दिख रहा है आपको, फिर शनि है, फिर उस बाद से मंगल है। मंगल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंगल बहुत प्रभावी है इनके कुंडली में। ठीक है, तो मंगल है, फिर चंद्रमा है। ठीक है, ये हमेशा आप देखोगे कि बहुत और शुक्र भी प्रभाव देंगे। ठीक है, तो शुक्र हैं, ये सब हमेशा इनके लाइफ में सबसे मेजर रोल, इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। अब यहाँ से कुछ चीज़ों को हम थोड़ा मार्क कर ले रहे हैं, जैसे शनि और मंगल, ठीक है, और चंद्रमा और बुध। शुक्र से ज़्यादा इन लोगों को हमने इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। इनमें भी चंद्रमा को अगर आप थोड़ा कम करना चाहो तो भी, लेकिन ये तीनों काफ़ी प्रभावी हैं। इसमें भी अगर सबसे इम्पोर्टेंट बताया जाए तो शनि और बुध है। तो आइए अब कुछ चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जब भी ये कोई भी कार्य करेंगे अपनी ज़िंदगी में, चाहे बचपन से लेकर बुढ़ौती तक की सारी चीज़ें अब यही प्लैनेट्स करेंगे। ठीक है,
अब इस चीज़ को समझेंगे। शुक्र क्या हमने कई बार बताया है क्या होता है कि या कंप्यूटर यूज़ करता है या कोई यूनिफॉर्म पहनता है शुक्र, या डिज़ाइन का काम करता है, ये शुक्र से रिलेटेड घटनाएं होती हैं। बुध कौन होता है? डाटा से रिलेटेड कार्य करता है, टीचर के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है बुध, ठीक है। बैंकिंग के लिए अच्छा माना गया, जो कि हमने अभी आप लोग को इस बारे में भी बताया था। इसके अलावा कुछ और अच्छी चीज़ें दिखेंगे। शनि, शनि कौन होता है? लेबरस वर्क करता है, लॉ से भी रिलेट करता है, रियल इस्टेट से भी रिलेट करता है शनि, ठीक है। आर्मी से भी रिलेट करता है, इसीलिए लेबरस होता है क्योंकि ये अब लाइफ में मेहनत बहुत भर देता है, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ आने नहीं देता है, ठीक है। इसके अलावा मंगल की बात करेंगे, मंगल रियल इस्टेट भी है, इसीलिए शनि के साथ ये मिलकर ज़मीन का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पे देखेंगे मंगल से तो मंगल इंजीनियरिंग भी है। अगर मंगल इंजीनियरिंग है तो यहाँ पे बुध से नंबर्स का काम यानी आईटी सेक्टर यूज़ करेंगे, और यहाँ से शुक्र क्या करेंगे? कंप्यूटर यूज़ करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर कौन है? लग्जरी का कारक होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे मंगल की इंजीनियरिंग में हेल्प करेंगे। अगर मेडिकल की बात करें तो यहाँ मेडिकल में कोई बहुत खास हेल्प करते हुए नहीं दिख रहा। केतु करता है, हाँ केतु बैठा हुआ है, सही बात है। तो मेडिकल के लिए यहाँ पे केतु भी हेल्प कर रहा है, तो मंगल केतु यहाँ पे आएंगे, केतु इनका हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। तो मेडिकल में अगर बात करें तो ये मेडिकल के थोक विक्रेता का काम अगर करते तो वो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित वो भी होगा, ठीक है। मेडिकल में भी इनके बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं, अगर ये थोक विक्रेता बन जाए, ठीक है, होलसेल का काम करता है मेडिसिन का, तो भी ये बहुत अच्छा चलेगा। अब आते हैं चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा हमेशा पेपर वर्क के लिए जाने जाते हैं, दिमाग का काम, पीएचडी, रिसर्च, पेपर, फ़ोटोज़, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, फ़ोटो अच्छा कैप्चर करना, फिल्म की अच्छी समझ होना, ये सब कौन बताता है? चंद्रमा बताता है, ठीक है। तो अब आपको हमने इनके सारे चीज़ें बताई हैं, इनसे रिलेटेड जब भी आपकी लाइफ में कुछ होगा यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आइए अब आपको कुछ थोड़ी और भी चीज़ों को बताते हैं। देखेंगे इनके लिए सूर्य, गुरु और मंगल ये हमेशा इनके लिए बेहतर रिजल्ट देंगे। तो सूर्य हुए, मंगल हुए, ठीक है, और गुरु हुए, ये अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन शनि का स्पेशली बहुत ख़राब रिजल्ट मिलेगा, गुरु नहीं, बुध नहीं अच्छा दे पा रहे हैं, सब खराब हो गए हैं इस वजह से, ठीक है। तो इनसे बचना रहेगा, इनके टाइम में भी इनको बचना रहेगा। आइए अब जरा इनकी दशा अंतर दशा में देखते हैं क्या चल रहा है। तो अभी देखेंगे इनका शनि का समय चल रहा है। शनि में क्या होगा? इनको दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि रोग के भी स्वामी हैं और ख़राब भी होके बैठे हैं, तो रोग तो बढ़ता है, रोग तो देता है, ये रोग की दिक्कत देता है। अभी शनि का ही इनका समय चल रहा, तो रोग को लेके परेशानी रहेगी। अभी शनि में शनि ही चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम का समय होता है। अगर इसे में बात करेंगे 2024 के छठे महीने 8वें महीने में, तो ये कंपैरेटिवली कम प्रॉब्लम दायक होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। इनमें राहु का समय नहीं अच्छा माना गया है, बुध खराब हो गए हैं, इसलिए ये भी थोड़ा बहुत बेहतर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसको अभी कंसिडर ना करके यहाँ पे केतु का समय को ख़राब समझिए, ठीक है। फिर ऐसे ही में आप यहाँ चंद्रमा के समय को ख़राब, ये सब परेशान करने वाला समय चल रहा है इनका, ठीक है। अगर अच्छे समय की बात करेंगे तो इनको फिर देखने को मिलेगा 2034-36 में एक बहुत अच्छा समय इनको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके लिए एक अच्छा समय देख लेते, अभी के हाल फिलहाल में कोई है क्या? तो हाल फिलहाल में बिल्कुल 2022-23 में भी रहेगा, लेकिन फ़ायदा होगा, लेकिन उसको बहुत फ़ायदे की तरह ये नहीं समझ सकेंगे, मतलब एक बुरी तरीके से फ़ायदा देता है, ठीक है। अगर अभी की बात करें, अब बुरे तरीके से फ़ायदा क्या इससे समझाए। देखो, मान लो कि आपको पैसे की ज़रूरत है और किसी ने उधार दे दिया, तो आपके हाथ में पैसे तो हैं, लेकिन आप उससे खुश हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो उधार का पैसा है। ऐसे मतलब फ़ायदा तो देगा, लेकिन उस फ़ायदे से आप खुश नहीं रहेंगे और उसको फ़ायदा कह नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, मान लो किसी की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसको गवर्नमेंट जॉब मिला देगा जब एक ख़राब प्लेनेट जैसे इसमें आ रहा है आएगा तो, लेकिन वो प्लेनेट क्या करेगा? उनके पिता की डेथ कर देगा, उनके पिता की डेथ होगी, उनका जॉब उनको मिल जाएगा। तो इसको आप अच्छा कहोगे या बुरा? तो इस तरीके की चीज़ें करवाता है। चलिए अब यहाँ पे हम फिर से आ रहे हैं, यहाँ पे समझेंगे कि 2024 की बात कर रहे हैं, अभी इनकी जो चल रही है, जस्ट ख़त्म हुआ 8वें महीने में मंगल, ये एक अच्छा समय भी था इनका, ये ख़त्म हो गया है।
अब जो समय होगा इसमें इनको फिज़िकल मेंटली सब तरीके से प्रॉब्लम आएगा, दौड़ना भागना बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा इनको। चांसेस है कि इनको बाहर जाने का भी मौका दे दे, ठीक है, चांसेस हैं। फिर इसके बाद आएंगे इनके गुरु का समय, ये थोड़ा सा अच्छा जाएगा इनका, गुरु का समय थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा जाएगा, इसमें इनके कुछ इनकम होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इनकी कुंडली जो थी आपको बताया थोड़ा प्रॉब्लम लेते हुए है, लेकिन ओवरऑल ठीक हो जाएगा चीज़ें, और उम्मीद करते हैं कि 12 घर को इन्होंने समझ लिया होगा और जॉब से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड बता दिया कि ज़्यादा अच्छा चांसेस इनके किसका है, बिजनेस का। शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट बनेगा। अगर ये मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं तो वो और भी बहुत अच्छा है। अगर आईटी सेक्टर से रिलेटेड कर रहे हैं तो विदेश से कनेक्शन बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी से धन्यवाद।